सबको गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? आ जाओ भाई। अरे मैम कहाँ रह गए? अरे मैम कहाँ जाएगी यार? मैम यहीं आएगी ना वापस? कहाँ जाएगी मैम, ये बताओ। क्लास कब स्टार्ट होगी भाई? हो जाएगी, तुम आ तो जाओ पहले। आ गई भाई, मैडम आ गई है। मैडम कहाँ जाएगी तुम लोगों को छोड़ के, ये बताओ। आ जाओ फटाफट से, चैप्टर खत्म करना है भाई, देरी मत लगाओ बिल्कुल भी। लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू, बहुत सारा प्यार आप सबको। जितना प्यार आप लोग मुझे करते हो भाई, मैं भी उतना ही प्यार आपको करती हूँ, ठीक है? हाँ जी हाँ जी। पवन प्रजापति, डिलाइटफुल गेमिंग, ओके। राजेश ढाकर और अंकुश पाल, पुनीत भाई, अमर चौधरी, अनुष्का। ओ माय गॉड, इतनी जल्दी 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 जा रहे हैं ना कमेंट्स, अब मेरे को नाम नहीं समझ में आ रहे हैं। किट्टू, रेखा यादव, गौरव मिश्रा जी, राजू शर्मा, विवेक कुमार। अरे बाप रे, बीटीएस आर्मी भी है मेरे पास। हाँ, आकांक्षा, राधिका, अमित ठाकुर, छवि। हाँ जी, आ जाओ भाई, आ जाओ फटाफट। कामरू, निशा, रोशन। अब यार जब इतनी तेज तेज कमेंट जाते हैं ना तो मुझे दिखाई नहीं देता है सच्ची मुच्ची। सीमा, अमन, रीता, आदित्य, राहुल, दीक्षा, अभिषेक, वंशिका, नीलम, राजकुमार, दिशा। चलो चलो चलो, जिनका नाम रह गया है भाई उन्होंने सोच लेना, उनका नाम मैंने दिल से पुकार लिया है, दिल में, ठीक है? तो भाई क्लास शुरू कर देते हैं आज की। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मानव में उत्सर्जन, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, ठीक है? हम एक्सक्रीशन इन ह्यूमन की बात करने जा रहे हैं, करेक्ट? बिल्कुल। क्या आप लोग तैयार हो आज की क्लास के लिए? तो जल्दी से फटाफट से थम्स अप दिखा दो यार, शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के। जल्दी से थम्स अप दिखाओ, और जिन्होंने लाइक नहीं किया है भी फटाफट से लाइक कर दो कंजूसो, फटाफट से। कंजूस मक्खी चूस हो गए तुम लोग। हेलो हेलो हेलो, चलो भाई शुरू कर देते हैं आज की क्लास, ठीक है? तो आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज हम लोग किडनी के बारे में सीखेंगे भाई, मानव में उत्सर्जन की बात करेंगे, ठीक है? तो किडनी आप सबको पता है भाई क्या होती है। हमारे पास 2 किडनियां होती हैं, किसी के पास 4 किडनी है? बताओ यहाँ पे कितने बच्चे हैं जिनके पास 4 किडनी मौजूद है? कितने बच्चों के पास 4 किडनी है? मुझे जल्दी से बताओ, किसके पास एक्स्ट्रा है? मेरे पास तो 2 ही किडनी है, मेरे पास एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, तो भाई सिंपल सी चीज है, हमारे पास सिर्फ 2 ही किडनी होती है, और दोनों क्या है हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो अपनी किडनियों को संभाल के रखो, खूब सारा पानी पियो दिन में, ठीक है? ताकि जितने भी आपके शरीर में क्या है, जो भी गंदगी है, ठीक है, वो यूरिन के थ्रू पास आउट होती रहे, है ना? हाँ, चलो शुरू कर देते हैं क्लास को। तो हम मानव में उत्सर्जन की बात कर रहे हैं, यानी कि एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। तो अगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो, हमारे पास सबसे पहले एक जोड़ी क्या आती है? हमारे पास एक जोड़ा वृक्क आ गया, ठीक है? किडनी का दूसरा नाम ही क्या है? वृक्क, वृक्क, ठीक है? किडनी को कहते हैं, ठीक है? एक जोड़ा क्या आ जाएगा? किडनी, वृक्क आ गया हमारे पास। दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास? एक जोड़ा, ठीक है, मूत्रवाहिनी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूरेटर, ठीक है? करेक्ट, बिल्कुल। तीसरा एक मूत्राशय, जिसको क्या बोलते हैं हम? ब्लैडर, ठीक है? और चौथे नंबर पे आपके पास एक मूत्र मार्ग आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। बोलो, ये 4 चीजें समझ में आई? ये 4 चीजें समझ में आई कि मानव के उत्सर्जन में सॉरी, कौन मुझे इतना याद कर रहा है जो मुझे हिचकी आ रही है, ये बताओ।
हाँ चलो ठीक है ना। तो इतनी ये 4 चीजें क्या है हमारे मानव वृक्क में पाई जाती हैं। करेक्ट बिल्कुल। अच्छा आपने मुझे याद किया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो, अब यहां पर हम बात कर रहे हैं भाई इस तरीके से हमारी जो होती है संरचना किडनी की, वो ऐसी होती है, ठीक है, कि 2 किडनी, एक ये रही किडनी हमारे पास और एक ये रही किडनी हमारे पास। इसके ऊपर ये एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है, किडनी के ऊपर एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। क्या बोलते हैं इसको हम? अधिवृक्क। नाम लिख लेते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, जिसको हमने इंग्लिश में क्या बोला? एड्रिनल ग्लैंड बोला। ठीक है ना भाई, बिना किडनी के तो जिंदा ही नहीं रह पाओगे। तो ये तो मत बोलो कि मैम हमारे पास किडनी नहीं है, किडनी सबके पास है। ठीक है, तो इसको बोला हमने एड्रिनल ग्लैंड यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि। अब ये क्या करती है ना, एक हार्मोन रिलीज करती है। आप यहाँ पे होमवर्क नोट डाउन करो अपना, ठीक है, कि ये क्या काम करती है? एक हार्मोन रिलीज करती है। वो हार्मोन कौन सा है? इस हार्मोन को हम कहते हैं लड़ो या मरो, लड़ो या मरो हार्मोन। आप मुझे बताओगे होमवर्क में, ये आपका होमवर्क है, ये कौन सा हार्मोन है। ठीक है, आप लोग मुझे बताओगे कि कौन सा हार्मोन है। क्लियर इतनी चीज? ये बताओ, क्लियर इतनी चीज? ठीक है ना, तो इस हार्मोन का नाम आप मुझे होमवर्क में बताओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। करेक्ट बिल्कुल। ओके, तो इसकी अगर मैं इसका हम एक डायग्राम बनाते हैं। पहले तो ये डायग्राम समझो। ये डायग्राम कुछ ऐसा होता है, मैं यहां बनाती हूं। चलो बड़ा सा डायग्राम बना रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, ये ऐसा डायग्राम होता है, इसके अंदर ना इस तरीके से ऐसे करके ना स्ट्रक्चर पाया जाता है, लेकिन उससे भी पहले एक और पाया जाता है इसमें ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके, फिर यहां से ये ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है ऐसे करके। ठीक है, एक स्ट्रक्चर ऐसा पाया जाता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद यहां से क्या होता है भाई? यहां से एक ऐसे करके निकली हुई होती है। ठीक है, और एक पतली सी जो नली जैसी होती है वो यहां नीचे की तरफ निकली हुई होती है, ऐसे पतली सी नली। ठीक है, ऐसे निकली हुई होती है। और इसके साथ साथ भाई यहां पर इसके अपोजिट में भी सेम ऐसा ही होता है। ठीक है, ऐसा आ जाता है इसके अपोजिट में बिल्कुल। ठीक है, तो किडनी की स्ट्रक्चर आपकी कुछ इस तरीके से नजर आती है। ठीक है, एड्रेनालाइन, वेरी गुड, यस स्मार्टी यश, बहुत सही जवाब दिया यश, वेरी गुड बेटा। फ्लावर नहीं है वो, ठीक है, वो एड्रेनल ग्लैंड है। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, हाँ चलो, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर ऐसे पाया जाता है, सेम ऐसे। ठीक है ना, तो देखो अगर मैं इसके नाम लिखूंगी तो मैं इनके नाम क्या लिखूंगी कि नाम समझो। ये क्या है इसका? मूत्रवाहिनी। ठीक है, ये क्या है इसका? मूत्रवाहिनी आ जाएगा। अब यहां की अगर बात करूंगी तो हमको अभी अभी मैंने बताया, इसको हम अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि। और यहां से ये जो निकली हुई है इसको हम क्या कहते हैं? ये है आपकी महाधमनी।
लाल रंग की क्या है ये, महाधमनी। और जो नीले रंग की है यहाँ पर, ये क्या है, महाशिरा। ठीक है, ये क्या है, महाशिरा। क्लियर बिल्कुल। तो ये आपकी एक तरफ की किडनी है, जैसे यहाँ है बिल्कुल एक किडनी यहाँ होती है, लेकिन ये ब्लू वाली क्या होती है, महाशिरा होती है, और जो लाल वाली होती है वो महाधमनी होती है। बस इस चीज को ध्यान में रखना। बाकी जैसे सेम चीजें यहाँ है, बिल्कुल सेम चीजें यहाँ पर होंगी, बस अंतर नहीं है कुछ भी, है ना। चलो, तो आप इसमें ये चीज बोल सकते हो, आप इसमें ये चीज बोल सकते हो कि जो एक जोड़ी मूत्रवाहिनी होती है, हमने बोला कि हमारे पास पहली चीज तो कि एक जोड़ी क्या है, वृक्क, है ना। हमने बोला एक जोड़ी वृक्क है। दूसरा क्या है हमारे पास, जो हमारे पास एक जोड़ी मूत्रवाहिनी। ये जो मूत्रवाहिनी होती है ये आगे चलकर किसमें खुलती है, ये आगे चलकर किसमें खुलती है, ये मूत्राशय में। तो तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या आ जाएगा, मूत्राशय। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या था, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, और पहले नंबर पे क्या है, एक जोड़ी वृक्क। ठीक है, अब ये जो मूत्राशय है, ये मूत्राशय जो है वो आगे चल के यूरेथ्रा में खुलता है, जो चौथे नंबर पे आ जाएगा आपके पास। ठीक है, यूरेथ्रा में खुलता है। इसके साथ साथ यहाँ पे क्या आ जाती है, कुछ सहायक नलिका भी आती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे सहायक नलिकाएं आ जाती हैं, उसके नाम देख लो, सहायक नलिका। आप में से कौन मुझे बताएगा कि वो कौन सी दो सहायक नलिका यहाँ पर होती हैं, बताओ। सहायक नलिका कौन सी होती है यहाँ पर, हमने ये चार चीजें लिखी हैं, इन चार चीजों में सहायक नलिका कौन सी है, मुझे आप जवाब दो। हाँ बताओ, इन चारों में से सहायक नलिका कौन सी है, जल्दी बताओ। यहां पर सहायक नलिका कौन सी आ जाएंगी, बताओ, किसको मालूम है, बोलो। मूत्रवाहिनी, वेरी गुड सूरज, वेरी गुड सूरज, यस सूरज, रोशनी, अंशिका, निशा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, कुछ बच्चों ने बहुत सही जवाब दिया, यानी कि यहां पर मूत्रवाहिनी आ जाएगा आपका, और दूसरा क्या आ जाएगा, यूरेथ्रा। वेरी गुड मेरे बच्चों, जिन्होंने सही जवाब दिया है, ठीक है, उनके लिए क्लैपिंग, कि आप लोग एटलीस्ट अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रहे हो, है ना। वेरी गुड। ठीक है ना। तो मूत्रवाहिनी और यूरेथ्रा, ये दोनों क्या है, ये रहा मूत्रवाहिनी और ये रहा यूरेथ्रा, ये दोनों सहायक नलिका होती हैं भाई। ठीक है, ये दोनों क्या होती है, सहायक नलिका। अरे कोई बात नहीं मिश्रा जी, गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब याद कर लो कि अब इसको आपको याद करके चलना है ना बेटा। हाँ जी दिशा, चलो चलो। तो आपका उत्सर्जन तंत्र में कुछ किडनी आपके पास इस तरीके से नजर आ जाएगी। ठीक है, आप लोगों ने बात कर ही ली है, हमने बता ही दिया है कि यहाँ पर क्या क्या चीजें मौजूद होती है हमारे पास। तो अगर आपके पास डेफिनेशन लिखने को आएगी तो आप डेफिनेशन कैसे लिखोगे ये देख लो। तो आप इसको क्या लिखोगे, हाँ, कि यह लाइट कलर हो जाएगा, यह जैव प्रक्रम है जिसमें इन हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों जैसे अमोनिया तथा यूरिया या यूरिक अम्ल का निष्कासन होता है। वो क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका उत्सर्जन।
उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा ये? उत्सर्जन कहलाएगा। इतनी चीज क्लियर कि भाई हानिकारक नाइट्रोजन हो गया, जिसमें क्या हो रहा है, हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जैसे कि अमोनिया तथा यूरिया और यूरिक अम्ल का क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे जो प्रोसेस है, ऐसे जो क्रिया है, उसको हमने क्या बोला? उसको हमने बोला भाई उत्सर्जन। क्या ये सबको समझ में आ गया है? बताओ, ये चीज सबको क्लियर हो गई? जल्दी बताओ बेटा। ये डेफिनेशन सब लोग याद कर लो। अगर आपके पास उत्सर्जन की डेफिनेशन आएगी तो बेटा आप यही बोलना, है ना? आप लोग यही बोलना, राइट? यही लिखोगे। चलो आगे बढ़ जाते हैं, है ना? देखो, अगर मैं अब बात करते हैं जो उत्सर्जन में जो वृक्क होती है ना, उसकी क्रियाविधि क्या है। ठीक है, अब आप क्या बात करोगे? उत्सर्जन में वृक्क की क्रिया विधि। ठीक है, क्रिया विधि। ठीक है, तो देखो एक स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा स्ट्रक्चर बना के पहले रफली समझाती हूँ, फिर उसको पूरा अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, ये छोटा सा एक ऐसे स्ट्रक्चर पाया जाता है इसके अंदर, ऐसे। इसके बाहर ना एक सी ऐसे बना हुआ होता है, ऐसे करके सी बना होता है, हाफ सी, चंद्रमा जैसा। फिर यहाँ पर ये इस तरीके से आ जाता है और यहाँ से फिर एक नली निकलती है जो ऊपर की ओर जाती है। ठीक है, और ये वापस जो है नीचे की तरफ आ जाती है। सेम इसको फॉलो करती है एक ऐसी, सेम फॉलो करेगी और यहाँ पर क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी। तो एक इस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है ना? अब बताओ, ये स्ट्रक्चर मुझे बताओ क्या है? कौन मुझे बताएगा ये स्ट्रक्चर क्या है? अरे वाह, आरजू ने बिल्कुल सही बता दिया भाई, मेरे पूछने से पहले ही। वेरी गुड आरजू, वेरी गुड आरजू। शरीर से गंदे पदार्थ को निकालना, हाँ कह सकते हैं, लेकिन शरीर से हम लोग स्वेटिंग भी तो करते हैं, है ना? उत्सर्जन हमारे शरीर में ना कई तरीके का होता है, ये जान लो। उत्सर्जन हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का भी हो रहा है ना? हमारे शरीर से पसीना भी निकल रहा है। ठीक है, और हम लोग सुबह सब लोग पॉटी करने भी जाते हैं, वो भी उत्सर्जन है। ठीक है, तो उत्सर्जन जो होता है ना कई तरीके का होता है हमारे शरीर में। ठीक है, हाँ, वृक्क मतलब किडनी। ठीक है, नहीं मूत्र मार्ग यहाँ पे नहीं है बेटा, ये नेफ्रॉन है। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसकी उत्सर्जन में वृक्क की क्रियाविधि की बात कर रही हूं ना, तो यहां पर ना इसमें इस क्रियाविधि में जो क्रियाविधि है, इसमें किसका काम आता है पता है? नेफ्रॉन का। ठीक है, जो नेफ्रॉन होता है, ठीक है, ये जो नेफ्रॉन होता है इसके माध्यम से, है ना, इनको क्या कहते हैं? इसके माध्यम से, हमने इसको वृक्काणु बोला। अब इसके माध्यम से क्या होता है? जो वृक्क होता है, तो वृक्क की क्या होती है? यहां पर सबसे पहली चीज जानो कि उत्सर्जन में जो वृक्क की क्रियाविधि है वो किसके द्वारा हो रही है? नेफ्रॉन की। और जो नेफ्रॉन है वो क्या है वृक्क की? ये बताओ भाई। नेफ्रॉन जो है, इसको ऐसे समझो, हमने बोला ये इसकी वजह से हो रहा है। अब नेफ्रॉन क्या है ना? तो नेफ्रॉन क्या है? जो वृक्क होता है, वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि नेफ्रॉन क्या होता है, तो नेफ्रॉन आप क्या बोलोगे? कि वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। करेक्ट, बिल्कुल। क्या होती है?
वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है ना? इतनी चीज क्लियर? चलो आगे बढ़ जाते हैं, है ना? अब इस डायग्राम को हम और अच्छे से बनाते हैं, देखो। और इस डायग्राम को आप एक कॉपी पेंसिल लेके बैठो और मेरे साथ साथ डायग्राम बनाओ। कॉपी पेंसिल लेके बैठो, मेरे साथ साथ डायग्राम बनाओ, बिल्कुल ठीक है? जल्दी से कॉपी पेंसिल लेकर आओ। इस तरीके से देखो, सबसे पहले ये चीज आ जाती है हमारे पास ऐसे करके, ठीक है? और इसके अंदर क्या होता है पता है? इसके अंदर यहाँ पर क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जहां पर दिखाया होता है कि एक नलिका पतली सी अंदर जा रही है और एक मोटी सी नलिका यहाँ से बाहर निकल रही है। और अंदर क्या बन रहा है, जो रक्त वाहिनी होता है इनका जाल बनता है, ठीक है? रक्त वाहिनियां जो है इनका जाल बनता है ना? क्यों भाई? कि जो बॉयज होते हैं, क्या बॉयज डॉक्टर नहीं बनते हैं? कि डायग्राम और बॉयज डायग्राम, पता है बॉयज कितने अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, मालूम है आप लोगों को? हाँ, तो इसलिए भाई इन चीजों में मत रहो कि हम लड़के हैं, हम ये काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? मत पढ़ो, पढ़ना छोड़ दो। अगर इतना ही है जीना है कि भाई हम लड़के हैं, हम ये काम नहीं करेंगे, क्यों? तो इसलिए अपने साथ साथ दूसरे लड़कों का नाम इंक्लूड मत करवाओ कि मैम हम लड़के हैं, हम नहीं बनाएंगे। चलो हम लोग बेटा नेफ्रॉन बना रहे हैं, ठीक है? यानी कि वृक्काणु। नेफ्रॉन को क्या बोलते हैं हम? इसको हम कहते हैं वृक्काणु। वृक्काणु, ठीक है? वेरी गुड बनी, यस बनाओ। चलो ठीक है ना? अब यहां पर देखो, साथ साथ ना मैं नाम लिखती जा रही हूं, साथ साथ मैं नाम लिख रही हूं। ये जो अंदर की तरफ नलिका जा रही है, इस नलिका को हम क्या कहते हैं? जो अंदर की तरफ जा रही है ये वाहिका, इसका नाम है अपवाही धमनिका, जो अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है? ये जो अंदर की तरफ जा रही है रक्त लेकर, इसका नाम क्या है? इसका नाम है अपवाही धमनिका। और जो बाहर की तरफ निकल रही है मोटी सी, वो है अभिवाही, ठीक है? ये जो मोटी सी निकली है इसका नाम क्या है? अभिवाही, ठीक है? ये क्या है? अभिवाही धमनिका, ठीक है? तो दो चीज तो हमने ये सीखी, दो चीज हमने ये सीखी, है ना? अब सवाल आता है कि यहां पर ये क्या है? ये है आपका रुधिर का जाल, ठीक है? मैंने आपको बताया था ये रुधिर का जाल है ना? ये क्या आ गया आपका? रुधिर का जाल आ गया, ठीक है? चलो, तो ये आ गया आपका रुधिर का जाल, ठीक है? और इसके बाद यहाँ पर ये जो मैं बोल रही हूँ, ये जो गोलू सा दिख रहा है ना आपको, ये जो गोलू सा है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है समीपस्थ। ये क्या है आपका? समीपस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है? जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और बहुत बार आप इसको PCT भी देख सकते हो लिखा हुआ, बहुत बार इसको PCT भी देख सकते हो। इसको हमने समीपस्थ क्यों बोला? क्योंकि ये इसके समीप है। और ये क्या है आपका? बोमेन संपुट। ये क्या है आपका? बोमेन संपुट, जिसको अपन क्या बोलते हैं? बोमेन कैप्सूल, ठीक है? बोमेन कैप्सूल बोलते हैं जिसको हम, है ना? तो चलो फिर से हम व्हाइट कलर उठाते हैं। ये यहां तक पहुंचे, इसके बाद यहां पर क्या आता है ना, इस तरीके से ये घूम जाती है, ऐसे ही घूम जाती है। और जब ये घूम जाती है तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं हेनले
का लूप, ठीक है, हेनले का लूप, यानी कि इंग्लिश में उसको हेनलेज लूप बोलते हैं, हेनलेज लूप, ठीक है। चलो ये यहाँ पे घूम गई, थोड़ा सा ये यहाँ पे चौड़ा होता है, थोड़ा सा चौड़ा होता है, वापस ये वापस नलिका बना लेता है, ठीक है, थोड़ा सा चौड़ा होके फिर वापस ये वापस नलिका बना लेता है पतली सी, ठीक है। और इसके बाहर ना कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, ऐसे, ठीक है। अब देखो, अब ये तो पास में था इसके, इसलिए समीपस्थ था, लेकिन ये क्या है, ये दूर है, दूर है तो इसका नाम क्या है, दूरस्थ। ये समीप था इसलिए समीपस्थ, ये दूर है इसलिए दूरस्थ, ठीक है। तो इसका नाम क्या है आपका, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे, ऐसे, अब लिख देते हैं दूरस्थ, ठीक है। तो ये क्या, ये दूर है इसलिए इसका नाम क्या है, दूरस्थ, दूरस्थ कुंडलित नलिका, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, राइट। चलो उसके बाद इसको क्या बोलते हैं हम, ये है संग्राहक नलिका, ठीक है, यानी कि इसको हमने क्या बोला, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ठीक है, ओके। ये सारे के सारे नाम समझ में आ गए आपको, ये बताओ पहले, ये सारे के सारे नाम समझ में आ गए, बोलो जल्दी से। ये डायग्राम सबको क्लियर हो गया, बताओ, मैं इतने पानी पी लेती हूं, बोलो जल्दी, थम्स अप दिखाओ, सबको क्लियर हो गया, हाँ। चलो वेरी गुड। तो ये नेफ्रॉन है ना, इसको हम क्या कहते हैं, वृक्काणु। अब देखो यहाँ पे होता क्या है मैं बताती हूँ। अब हमने बोला कि किडनी में क्या होता है, जो ब्लड होता है, ठीक है, और यूरिन होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जो मूत्र होता है वो बनता है, और जो ब्लड होता है वो क्या होता है, वो फिल्टर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, फिल्टर होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये जो लाल वाला है, मैंने बोला यहाँ पर कि अंदर की तरफ एक वाहिका जा रही है, ये कैसी होती है, ये पतली होती है, ठीक है, ये क्या होती है, पतली होती है। यहां से क्या होता है, रक्त अंदर की तरफ जाता है, और यहाँ पर क्या करता है, मैंने बोला रुधिर का जाल, यहाँ पर एक जाल बना लेता है, यहाँ पर क्या होता है, फिर चीजें फिल्टर होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है, इसमें चीजें क्या होंगी, फिल्टर होने शुरू हो जाएंगी, और ये जो मोटी वाली है इससे क्या होता है, जो अभिवाही है इससे बाहर निकल जाती है फिल्टर होके। अब यहाँ होता क्या है कि इसमें, है ना, इसमें क्या होता है कि जितने भी, जैसे हमें पता है यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि मूत्र का यहाँ पे निर्माण हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है कि इस जब क्लीन कर रहे हैं उसको, तो जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो वेस्ट मटेरियल है, वो तो बाहर निकल ही रहे हैं, उसके साथ साथ जो काम की चीजें थी, जैसे आपके पास अमीनो एसिड हो गए, है ना, और आपका जल हो गया H2O, है ना, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, ये अपने साथ साथ इसको भी बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सी वाला, ये जो पूरा का पूरा है ना, दो भागों में डिवाइड होता है, पता है, दो भागों में डिवाइड होता है। एक पोर्शन आपका ये वाला आ जाता है, एक पोर्शन, ठीक है, पहला पोर्शन, और ये बाकी ये वाला जो आता है, ये आता है आपका दूसरा पोर्शन। तो ये जो नेफ्रॉन होता है, यानी कि जो वृक्काणु है, ये दो पार्ट में क्या होता है, डिवाइड होता है ना, दो पार्ट में क्या होता है, डिवाइड होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसको फिल्टर कर दिया सबसे पहले, है ना, फिल्टर किया तो वो चीजें कहाँ पहुंची, यहाँ पे पहुंचेंगी, इस वाले में। तो ये जो होता है ना, ये क्या करता है, दोबारा से रीअब्सॉर्ब कर लेता है, यानी कि अवशोषित कर लेता है उसको फिर से, है ना, ठीक है, ओके ना बेटा। ये बोलो, इतनी चीज क्लियर कि यहां पे इसने क्या किया, सारी चीजें फिल्टर कर दी, लेकिन ये वाला जो पोर्शन था हमारा नंबर 2,
इसने बोला भाई ऐसे कैसे यार, तुम तो अब बुरी चीजों के साथ साथ अच्छी चीजें भी, कहते हैं ना भाई कि गेहूं के साथ साथ घुन भी पिस जाता है ना, गेहूं के साथ साथ घुन भी पिसता है, तो वही वाली चीज है। इसने बोला कि तुम तो खराब चीजें तो निकाल रहे हो शरीर से, उसके साथ साथ तुम तो काम की चीजें भी निकाल रहे हो, ऐसे कैसे मैं दूर जाने दूं। तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये फिर से उसको रीएब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि फिर से उनमें जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो दोबारा से अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। ठीक है, करेक्ट, बिल्कुल ओके। ये बताओ कि ये क्या काम करता है। इनने तो सब कुछ निकाल दिया, लेकिन इस वाले पार्ट ने क्या कर लिया कि उसको रीएब्जॉर्ब कर लिया, और जो लास्ट वाला पार्ट आ जाएगा जहां पे संग्राहक है, वहां पर जो यूरिन बच गया, यानी कि जो मूत्र बच गया, वो निकल जाता है आगे, है ना बेटा। हाँ बेटा, देवकरण जैनवा, बिल्कुल याद करना है बेटा, बिल्कुल याद करना है ना। इसको शुक्राणु नहीं वृक्काणु कहते हैं। भप, शुक्राणु बता रहे हो, शुक्राणु तो किसमें होता है, हाँ मनुष्य में, नर में होता है शुक्राणु। रब्बा मेरे, चलो यार इसमें देखो समझने वाली तो कोई चीज ही नहीं है। जो आप लोग एक्चुअली, पता है क्या आपके साथ गलती आपकी, पता है क्या है कि आप लोग बातों में इतना फोकस कर लेते हो ना कि आपको याद ही नहीं रहता कि हमें पढ़ना भी है। और आप लोग 10th क्लास को इतना मतलब मजाक में ले रहे हो ना, और ऐसे फूंक मारी और हो गया ऐसे, पर ऐसा नहीं है भाई। ए लड़के ए बेटा, मैं लाइव ही तो हूं, लाइव क्लास ले रही हूं मैं। ठीक है, चलो आ जाओ। नहीं, कठिन है। जब तक आप लोग इन बतियानों में लगे रहोगे ना, आपका रियल नेम क्या है, आपसे मैं अकेले में बात कर रही हूँ, आप दूसरी क्लास में आओ, फलाना ढिमकाना, ये सब चीजें करोगे ना तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। भाई करियर का सवाल है, ठीक है, करियर का सवाल है। कुछ टाइम ध्यान दे लो, बहुत टाइम मिलेगा आपको फोकस करने के लिए इन सब चीजों पे। चलो आ जाओ, ठीक है, चलो चलो अब इसकी हम प्रक्रिया देख लेते हैं। ये देखो, ये नेफ्रॉन, ये रहा, इस तरीके से आपकी बुक में ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके का दिया हुआ है बिल्कुल, और ऐसे ही होता है बिल्कुल ये, ठीक है ना। चलो अब वृक्क में मूत्र निर्माण की क्रिया देख लेते हैं कि ये होती कैसे है। तो यहां पर क्या होता है ना कि मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में से जो हानिकारक अपशिष्ट होता है ना, जो हानिकारक अपशिष्ट है, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ हैं, तो इनको क्या करना है, पदार्थों को छानकर बाहर निकालना, शरीर से छानकर बाहर निकालना, ठीक है। तो अगर आपके पास सवाल आता है कि भाई मूत्र बनने का उद्देश्य क्या है, भाई जो यूरिन है, मूत्र है, वो बनता क्यों है, हाँ बोलो बेटा, क्यों बनता है यूरिन, बताओ जल्दी बताओ, यूरिन क्यों बनता है। तो भाई यूरिन क्यों बनता है, मैंने भी बता दिया कि इसका उद्देश्य क्या है। जो रुधिर है यानी कि जो ब्लड है, उसमें से जो भी हानिकारक अपशिष्ट है उसको बाहर निकाल देना, सिंपल सी चीज है ना। हाँ वेरी गुड राजू, ब्लड को फिल्टर करना, गंदे जल को बाहर नहीं बेटा, नहीं नहीं मिश्रा जी, गंदे जल को बाहर नहीं, ठीक है, मतलब गंदा जल क्या, उसमें तो अपना नाइट्रोजनस जो पदार्थ है उनको बाहर निकालना होता है, ठीक है। अपशिष्ट पदार्थ आप उनको नाम दे सकते हो कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालना, है ना, हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ, राइट राइट राइट। क्या डाउट है? इनफ, बच्चा बोलो क्या डाउट है? हाँ ये भी कह सकते हो बचा हुआ पदार्थ मीन्स, नहीं नहीं ये नहीं कह सकते हम बचा हुआ पदार्थ, आप अपशिष्ट ही बोलोगे। मतलब जो चीज आपको नुकसान दे रही है, जो हानिकारक है, जो शरीर में रहेगी तो आपको परेशानी दे देगी, आप उसको बाहर निकालोगे, आप ऐसा कह सकते हो, है ना। चलो नेक्स्ट हम लोग समझ जाते हैं। अब देखो यहां पर जो है ना, यहाँ पर जो है जब हम इसकी प्रोसेस की बात करते हैं, इस प्रोसेस में कुछ पार्ट्स आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो उसमें जो भाग है वो कौन से, ये देख लो, ठीक है। एक आपके पास क्या आता है, कोशिका गुच्छ, ठीक है। नंबर 2 पे क्या आता है आपके पास, बोमन संपुट। 3 पे क्या आ जाएगा आपके पास, नलिकाकार भाग, ठीक है, जिसमें क्या आ जाएगा आपका, समीपस्थ आ जाता है एक तो, समीपस्थ। दूसरा क्या आ जाएगा आपका, हेनले लूप। और तीसरा क्या आ गया आपका, दूरस्थ। और लास्ट में चौथे नंबर पे संग्राहक आ जाता है हमारे पास, है ना, संग्राहक वाहिनी। तो ये सारी की सारी चीजें मिलके क्या करती हैं, यूरिन को मतलब मूत्र बनाने का निर्माण करती है, ये सारी की सारी चीजें, है ना। अरे डाउट है तो पूछो ना आगे, क्यों नहीं पूछ रहे हो, क्यों नहीं पूछ रहे हो? अच्छा कोशिका गुच्छ क्या होता है, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ठीक है, समझ में आ गया। कोशिका गुच्छ, ठीक है, ग्लोमेरुलस। हाँ जी बेटा, हाँ जी, ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। अगर ये आपके पास डायग्राम ऐसा बनाने को आएगा नेफ्रॉन का, जो मैंने आपको बताया है, तो भाई आपको बनाना पड़ेगा। और यकीन मानो, रुको, ये इंपॉर्टेंट है, ये बनाने को आता ही आता है, ठीक है, 100%, ठीक है, 100% बोल रही हूँ, आता ही आता है, ठीक है। चलो अब अगर मैं केशिका गुच्छ की बात करती हूं, सबसे पहले नंबर 1 पे हमारे पास आती है, ठीक है, नंबर 1 पे आ गई हमारे पास केशिका गुच्छ, ठीक है। ये क्या काम करती है, निस्यंदन, ठीक है। यहां पर क्या होता है, हाँ यहां पर क्या होता है कि जब जो वृक्क होता है ना, वो धमनी की शाखा जो होती है, धमनी की शाखा, ये कहां प्रवेश करती है, वृक्काणु में, ठीक है, वृक्काणु में प्रवेश करती है, ठीक है। तब जब इसने क्या किया, इसने वहां प्रवेश कर दिया, तब वहां पर क्या करती है, जो जल होता है ना, और जो लवण होते हैं, ठीक है, ग्लूकोज होता है, अमीनो अम्ल होते हैं, वे जो दूसरे पदार्थ है नाइट्रोजनी, ठीक है, पदार्थ, इनको क्या कर देती है, छान देती है। छान कर क्या करती है, ये किसमें डाल देती है, बोमन संपुट में, ठीक है। तो यहां पर ये जो केशिका गुच्छ है, ये निस्यंदन का काम करती है, ठीक है। ये जो वृक्क है वो धमनी की शाखा से वृक्काणु में प्रवेश करता है, तब क्या होता है, जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल व अन्य नाइट्रोजनी पदार्थ क्या होती है, छान देती है, और छानने के बाद उसको कहां डाल देती है, वोमन संपुट में। ये हमारा पहला स्टेप आ जाता है ना। मेरा बेटा मैं सिखा तो रही हूँ, और कैसे बताओ बनाना, और कैसे सिखाया जाएगा, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, दूसरा स्टेप आता है आपका वर्णात्मक पुनः अवशोषण, ठीक है, पुनः अवशोषण, यानी कि जो उसने फिल्टर किया है ना, उसमें से भी जो भी काम की चीज थी उसको दोबारा से क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया, अवशोषण कर लिया, जो भी काम की चीज थी,
है ना। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, वृक्काणु में जो नलिकाकार भाग है, नलिकाकार भाग, इनमें क्या होता है, हाँ, जो शरीर के लिए उपयोगी चीज है, शरीर के लिए उपयोगी हैं, तो उन उपयोगी पदार्थ जैसे कि हमारा ग्लूकोज है ना, आपका जल हो गया, अमीनो अम्ल हो गया और लवण हो गया, इनका क्या कर लेते हैं, पुनः अवशोषण कर लेते हैं, पुनः अवशोषण कर लेते हैं। ठीक है, इनका क्या कर लिया हमने, पुनः अवशोषण कर लिया। ठीक है, क्लियर। हाँ बेटा आदित्य, ये इंपॉर्टेंट है बेटा डायग्राम, और ये भी कि भैया पहला आपका ये आ जाएगा, दूसरा पार्ट ये आ जाएगा, ठीक है, और तीसरा पार्ट और देखो, ये सब इंपॉर्टेंट ही बता रही हूं मैं आपको। नलिका स्रावण, यानी कि जो नलिका लास्ट में आ गई थी, उसने क्या कर लिया था, वहां पे इकट्ठा कर लिया था, ठीक है, संग्राहक जो है। तो तीसरे पे आपके पास क्या आ गया, नलिका स्रावण। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो यूरिया हो गया आपका, ठीक है, और यूरिया के साथ साथ अतिरिक्त जल हो गया, ठीक है, और लवण हो गए, ठीक है, इन जैसे जो उत्सर्जी उत्पाद हैं, ठीक है, ये क्या काम करते हैं, जो वृक्काणु है ना, वृक्काणु के नलिकाकार भाग के अंतिम सिरे में रह जाते हैं और क्या कर लेते हैं, और मूत्र का निर्माण कर देते हैं। क्लियर बिल्कुल, है ना। बोलो, ये तीनों चीज समझ में आ गई। पहले ने क्या किया, पहले ने जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और अन्य नाइट्रोजनी पदार्थ को छान दिया, और छानने के बाद कहां भेज दिया, बोमन संपुट में भेज दिया। ठीक है, अब ये बोमन संपुट कौन सा था, जो इस तरीके से बना हुआ था ना, ऐसे करके, ये ऐसे करके जो बना हुआ था, और इसके बाहर यहां से इस तरीके से ये आ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी छनने के बाद यहाँ पर आ गया, बोमन संपुट में आ गया। ठीक है, बोमन संपुट में आ गया, ठीक है, आ गया। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, पुनः अवशोषण, यानी कि हमने बोला कि इसके बाद इस तरीके से एक नलिका बन रही थी ना, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है। इसके बाद ये वाला पोर्शन आ गया, जो ये वाला पोर्शन था इसको तो हटा दो। अब यहाँ पे जो बोमन संपुट में आ गया ये सारी चीजें, ठीक है, तो ये कहाँ पहुंच गया, ये जो नलिकाकार भाग था, ये नलिकाकार भाग यहाँ पहुंच गया। यहाँ पर जो भी उपयोगी चीजें थी, यहाँ पर जो भी उपयोगी चीजें थी, दोबारा से इसको क्या कर लिया, पुनः अवशोषण कर लिया। दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज, ये वाला पार्ट बच गया हमारे पास तीसरे नंबर पे। ठीक है, तीसरे नंबर पे ये वाला पार्ट बच गया। ये वाला पार्ट कैसा था, ऐसे, ये यू शेप में बन गया था ना, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके, ये क्या हमारा तीसरा पार्ट है। तो यहां से जब हमने पुनः अवशोषण कर लिया, सब यहां पर हो गया पुनः अवशोषण, उसके बाद नलिका स्रावण, यानी कि ये इस नलिका में पहुंच गया। ठीक है, और यहां पर इकट्ठा हो गया, इस नलिका में पहुंच गया, यहां पर इकट्ठा हो गया और यहां पर मूत्र का निर्माण कर दिया। क्लियर इतनी? बोलो बेटा, ये क्लियर? देखो, तीनों डायग्राम मैंने अलग अलग पेज पे अलग अलग समझाए हैं। अब नहीं कहना कि समझ में नहीं आया, ठीक है, अब नहीं कहना। तो अब यहां से मूत्र संग्राहक वाहिनी में पहुंच जाएगा और उसके बाद मूत्र वाहिनी में होता हुआ मूत्राशय में क्या करेगा,
ये मूत्र यहाँ से क्या होगा, यहाँ से कहाँ पहुंचेगा, इससे मूत्रवाहिनी में, ठीक है। और उसके बाद क्या करेगा, ये मूत्राशय में क्या कर लेगा, कुछ टाइम तक वहां पे बैठा रहेगा जब तक आपको प्रेशर नहीं आएगा, आपको पता नहीं चलेगा यूरिन हमारे पेट में है। पेट में से मतलब नहीं पेट में नहीं है, ठीक है, पेट में नहीं है यूरिन, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि ओहो अब तो प्रेशर बन रहा है, अब तो हमको यूरिनेट के लिए जाना पड़ेगा, यानी कि यूरिन पास करना पड़ेगा आपको। फिर आप जाओगे, ठीक है, और वहां पे हल्का सा प्रेशर लगाओगे और यूरिन को क्या कर दोगे, अपनी बॉडी से बाहर कर दोगे, ठीक है। ओके ना, बताओ इतनी चीज क्लियर, ठीक है। इसके बाद अब ये एक आखिरी आ गया हमारे पास, कृत्रिम वृक्क, यानी कि कृत्रिम वृक्क जिसको हम क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं, ठीक है। क्या बोला हमने इसको, डायलिसिस, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी सी चीजें जान लो कि ये एक ऐसी युक्ति होती है, यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जिसके द्वारा जो रोगी होते हैं ना, है ना, जो रोगी होते हैं, तो इन रोगियों को क्या करते हैं, ये जो रोगी होते हैं इनमें जो रुधिर में गंदगी है वो कैसे साफ करोगे, तो रुधिर में से जो कृत्रिम वृक्क की मदद से जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, है ना, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हैं, उनका क्या कर देते हैं, निष्कासन, ठीक है। इसमें इतना याद रखो आप कि ये एक ऐसी युक्ति है जहां पर रोगियों के जो रुधिर होता है उसमें कृत्रिम वृक्क की मदद से, यानी कि आर्टिफिशियल जो किडनी होती है उसकी मदद से नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को निष्कासन कर देते हैं, यानी कि बाहर निकाल देते हैं। अपोहन, वेरी गुड, यस, अपोहन भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, अपोहन, ठीक है। क्या है इसका, अपोहन, यानी कि डायलिसिस, ठीक है। पहली चीज तो ये याद रखो। अब यहां पर एक और चीज आ जाती है कि भाई एक जो स्वस्थ हम बोलते हैं जो स्वस्थ वयस्क है, ठीक है, ये प्रतिदिन 180 लीटर, ठीक है, क्या करता है ये, आरंभिक निस्यंदन वृक्क में करता है, ठीक है, जिसमें से कितना 1.2 लीटर मूत्र जो है ये लोग निकाल देते हैं, जिसमें से क्या हो जाता है 1.2 लीटर जो मूत्र होता है, ठीक है, उसको क्या कर देते हैं, उत्सर्जित, ठीक है। तो ये सवाल पूछ लिया जाता है कि जो एक स्वस्थ वयस्क है वो कितने लीटर मूत्र को उत्सर्जित करता है डेली, है ना, करेक्ट। अब बताओ इतनी चीज सब बच्चों को क्लियर, और ये चैप्टर भी हमारा बिल्कुल फिनिश हो गया, ठीक है। चलो ओके, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, चैप्टर खत्म, है ना। हम भी जाते हैं घर, हम जाके खाना बनाएंगे। अब आप लोगों की तो मम्मी लोगों ने खाना दे दिया होगा बना के, खा लो मेरे लाल, खा लो मेरे सपूत, मेरे बच्चे थक गए होंगे पढ़ पढ़ के, इतनी बातें कर करके, ऐसे मम्मी बोल रही होगी। अच्छा एक बात सच्ची बताओ, कितनी मम्मी कहती है कि तेरे फोन में मैं आग लगा दूं, कितने बच्चों की मम्मी कहती है, सच्ची सच्ची बताना, कितने बच्चों की मम्मी कहती है कि तेरे इस फोन में मैं आग लगा दूंगी, कि दिन भर फोन में घुसा रहता है, किसकी मम्मी कहती है, लड़का लड़की जो भी हो, दिन भर फोन में घुसे रहते हो, फोन तोड़ दूंगी मैं, इस फोन में आग लगा दूंगी मैं, स्क्रीन तोड़ दूंगी, ये कर दूंगी, इस बार तुम्हारे पापा को बोलूंगी रिचार्ज नहीं करवाएंगे, है ना। चलो ठीक है ना, मम्मियों को काम होता है कहना, वो तो कहती हैं, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखो अपना, टाटा।